हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का पूरा टेबल देखे थे, किसमें क्या बोलते किसमें सेटिस्फाई कर रहा है और किसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये देखे थे हम। आज की वीडियो में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम एसोसिएटिव के अंदर फॉर डिफरेंट नंबर देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर के अंदर सेटिस्फाई करता है या नहीं। पहले एसोसिएटिव ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हो, ठीक है, इंटू करना है। तो आपको मालूम है मल्टीप्लिकेटिव का फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर रेशनल नंबर्स, तो पहले आपको मालूम है सेकंड थर्ड नंबर को पहले ऐड करो, फिर उसको क्या है फर्स्ट नंबर से ऐड करो, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड नंबर को इंटू करो, फिर उसके बाद थर्ड नंबर से इंटू करो। तो पूरा में ये LHS है आपका, ये RHS है, तो हमको ये दो इक्वल होना है। तो पहले रेशनल नंबर के लिए हम देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर आप कौन से भी तीन रेशनल नंबर ले लो, जैसा कि अगर वन, मैं आपको यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशनल नंबर के अंदर फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 1/2 इंटू, ठीक है, एक तीन नंबर ले लो मैं कौन से भी, इंटू 1/4, ये तीन नंबर ले लिया मैं, इज इक्वल टू, फिर फर्स्ट सेकंड नंबर लेना बोला मैं आपको, ठीक है, फिर इंटू उसके बाद थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो ये और ये हमें इक्वल है क्या नहीं देखना है। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट का कर लेते हैं। ये ब्रैकेट का ये रेशनल नंबर के अंडर है। ठीक है, रेशनल नंबर आपको मालूम है ना, P/, के फॉर्म में रहता है, ये और ये P/, के फॉर्म में है पूरे। तो पहले हम ये ब्रैकेट का कर लेते हैं 1/2 का, 1/2 का वैसा है कि वैसा ही लिख देंगे ये। अब 1/3 इंटू 1/4 करना है, तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 4 12, इंटू में आपको बोला डायरेक्ट करते बोल के, पहले वीडियोस में देख सकते हैं आप। 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और 12 2 का क्या होता है 24। तो क्या आया इसका आंसर हमें 1/24 आया। ठीक है, अब वैसे ही हम इसका करते हैं नीचे का। पहले ब्रैकेट का करो 1 इंटू 1 1, 2 3 6, फिर इंटू 1/4, ये लिख लिया मैं, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 6 4 24। तो इसको कितना है, इसका भी 1/24, इसका भी 1/24 ही आ रहा, देख रहे हैं आप कौन से भी तीन नंबर को लेके करो मल्टीप्लाई, पहले सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड, फिर दोनों इक्वल है क्या, देखो इक्वल आ रहा मेरे को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के अंदर सेटिस्फाई करती है। वैसे इंटीजर कौन से भी ले लो आप, दो इंटीजर ले लो, मैं एक -2 लिया, 3 लिया, और एक इंटीजर और 6 लिया। अब क्या करना है, ये A है आपका, ये B है, ये C है। अब फर्स्ट सेकंड नंबर को एक साथ लिखना है, 2 इंटू 3, फिर थर्ड लास्ट में इसको लिखना है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। पहले -2 का -2 वैसे ही लिख लो आप, इंटू 3 6 जा करो, क्या होता है 18, इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट में पहले वो करो, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, इंटू में डायरेक्ट साइन लिखते बोला मैं, क्योंकि इंटू है साइन बीच में। 2 3 6 इंटू, ये क्या है, ये भी 6 है। तो आपको मालूम है ये इक्वल टू यहाँ से इतना है, देखो इक्वल टू के बाद का है। तो -2 इंटू 18 क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 18 36, इंटू में डायरेक्ट साइन लिखते बोला। और यहाँ पे भी माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 6 36, ये इक्वल टू साइन, ये इक्वल टू साइन, दोनों इक्वल आ रहे ना। तो इंटीजर में भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है। होल नंबर में भी यस है, क्योंकि होल नंबर में मुझसे भी दो नंबर ले लो आप, ठीक है, मैं 3 ले, तुम इंटू, होल नंबर में 0 आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, तो 3 मैं 0 नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट 0 आता बोल के 1 इंटू 4 ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट सेकंड नंबर को पहले अंदर लिखना है, 3 इंटू 1 इंटू
4। तो पहले ब्रैकेट क्या कर लेंगे, 3 इंटू 1 इंटू 4 क्या होता है 4। फिर यहाँ के ब्रैकेट का पहले करना 3 इंटू 1 3, फिर इंटू 4 का 4, 3 4 दा 12, 3 4 दा 12, 12 इज इक्वल टू 12। होल नंबर में भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेचुरल नंबर में देखते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव और 0 इसमें नहीं आता, मालूम है आपको। तो कौन से भी 3 होल नंबर ले लो, 3 इसको फिर ब्रैकेट में लिखो, सेकंड थर्ड नंबर को 3 इंटू 4 ले लिया मैं, फिर फर्स्ट इसको 2 ब्रैकेट में लिखो 2 इंटू 3, फिर लास्ट के नंबर को अलग बाद में इंटू करो। तो 3 पहले 4 था 12 हो जाता है, यहाँ पे इंटू 2 है, इज इक्वल टू 2 3 था, पहले ब्रैकेट का कर लेना 6 इंटू 4, तो 12 2 था 24 होता है, आपको मालूम है, 6 4 था 24। तो नेचुरल नंबर में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूरे में सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम है, सिंपल ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस नहीं है, ए इंटू है, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव बोल तो इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है, ठीक है। तो ए इंटू बी क्या है, ये कुछ भी ले लो आप, जैसा कि किसके अंडर करेंगे, पहले रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर के 2 नंबर ले लो आप, 1/2 में एक ले लेते तुम, और एक 6, और एक कुछ भी 2/3 ले लेते तुम, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब हमको इसको रिवर्स करना है, बी इंटू ए लिखना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ है। तो पहले बी क्या है 2/3 लिखो, फिर इंटू ए क्या है 1/2 लिखो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इंटू मालूम है आपको, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 3 2 ज़ा 6, 2/6 इक्वल आ रहा है ना आपको। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अंडर रेशनल नंबर ये सेटिस्फाई कर रहा है। इंटीजर में बोलो कौन से भी 2 इंटीजर ले लो आप, जैसा कि मैं -2 इंटू 3 लिया, फिर इज इक्वल टू 3 इंटू, ऐसा रिवर्स करके भी देखना आंसर सेम आता है क्या नहीं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, इंटू है बीच में इसलिए डायरेक्ट साइन लिख रहे हैं, तो -6 आ रहा है। तो इंटीजर में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट होल नंबर में देखते हैं, होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता, तो आपको नेगेटिव नहीं आता है यहाँ पे। तो 3 इंटू 2 करेंगे, फिर इसको रिवर्स लिखना है सिर्फ, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम है आपको मल्टीप्लिकेटिव में। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो यस यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर में देखेंगे, नेचुरल नंबर में कौन से भी 2 नेचुरल ले लो, जैसा कि मैं 5 और 2 ले लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको मालूम है, 0 और इसमें नेगेटिव नहीं आता। इसको रिवर्स लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो पूरे में सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव में, क्योंकि इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको मालूम है, जैसा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि 2 नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ आपको। 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करें तो हम आपको आंसर वही नंबर देना, जैसे 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हम आपको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में ही आना। जैसा कि अब मैं 2 रेशनल नंबर ले लिया, 2/3 उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कौन से भी रेशनल नंबर 1/2 से, पी वाई की फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर मालूम है, तो उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर में आना, मतलब पी वाई की फॉर्म। तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, देखो 2/6 रेशनल फॉर्म में आया ना, इसलिए यहाँ पे यस है। नेक्स्ट इंटीजर में देखेंगे, 2 कौन से भी इंटीजर ले लो आप, -2 लिया मैं और एक 6 लिया, ठीक है। ये 2 आपके इंटीजर हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 6 ज़ा 12, तो -2 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर है, उसका आंसर भी एक इंटीजर दे रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो इस नंबर देना, जैसा 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक इंटीजर ही दे रहा है हमें। तो माइनस एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, 0 भी आता है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है ये से। नेक्स्ट होल नंबर में देखते हैं, कौन से भी 2 होल नंबर ले लो, मैं 3 ले लिया और एक क्या है 1 ले लिया, ठीक है। इंटू करे तो क्या आ रहा, 1 ही आ रहा। इफ़ यू ऐड एनी 2 होल नंबर देन रिजल्ट विल बी अ होल नंबर, यही है ना क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अंडर होल नंबर।
3 इंटू 1 करें हम तो एक होल नंबर ही दे रहा है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर दे रहा है। तो यस यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, कौन से भी दो नेचुरल नंबर ले लो आप। 3 इंटू 5 ले लिया हमने, तो 3 5 का क्या होता है 15। तो हम दो नंबर को, जब दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी एक क्या है नेचुरल नंबर ही दे रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 15 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है। तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेचुरल नंबर तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पूरे सेटिस्फाई कर रहे हैं, कम्यूटेटिव में भी पूरे सेटिस्फाई कर रहे हैं, एसोसिएटिव में पूरे सेटिस्फाई कर रहा है। वाई का मतलब में ये है कि यस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर और जितने भी बाकी नंबर है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव का है, तो हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है, ठीक है इसका। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर रेशनल नंबर देखना है हमें। आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का आपको डेफिनेशन मालूम है कि अगर हम एक रेशनल नंबर को 1 से ऐड कर रहे हैं, सॉरी एक रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको वही सेम नंबर देना। जैसा कि अगर मैं पहले भी बता चुका, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर हम एक रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आना है। कैसा भी आता है, क्योंकि 1 से जब कौन से भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आंसर आपका क्या दे रहा, रेशनल नंबर ही दे रहा है ना। देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक रेशनल नंबर ही आपको आंसर दे रहा है, तो यहाँ पे भी यह सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप कौन से भी रेशनल नंबर दूसरे भी ले रहे हो, जैसा कि 3/2, ठीक है 1 लो तो 3/2 ही आता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर। 1 को हम रेशनल नंबर में भी लिख सकते हैं 1/1, तो दोनों भी एक रेशनल नंबर ही दे रहा है। तो यहाँ पे यस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 0 को लिए, ठीक है 0/1 इंटू 1 करें तो भी आपको यही दे रहा है ना, 0 इंटू 1 0, 1 से जो भी नंबर करे ये साइड का दे रहा, 0 दे रहा हमें, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे पूरे सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर रेशनल नंबर सेटिस्फाई करते हैं। इंटीजर्स की अगर बात आई, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वही सेम नंबर दे रहा है। आप कौन सा भी इंटीजर लियो आप, -2 क्या देता है, -2 ही देता है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर ही दे रहा है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप कौन से भी और ले, जैसा कि 3 ले लो, इंटू 1 करो, तो इसका भी एक क्या है सेम दे रहा है कि अभी भी कौन से 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, आप वही नंबर दे रहा है आपको सेम। अगर आप 0 से कर रहे हैं 1 को तो सेम नंबर 0 ही दे रहा है। तो इंटीजर, ये भी इंटीजर ही दे रहा है। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो वही सेम नंबर दे रहा है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है, क्योंकि -2 एक इंटीजर, 0 और 3 नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर 0, तीनों के तीनों आपको बताया मैं। पूरे में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है, ये भी सब इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ भी कर रहा है ना, क्योंकि सेम नंबर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर में भी यस है। अब अगर होल नंबर की बात करें, कौन से भी होल नंबर ले लो, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई बोलते हो, अगर मैं यहाँ पे कौन सा भी होल नंबर लिया, 3 ले लिया, तो उसके मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक होल नंबर ही दे रहा है। ये भी होल नंबर है 1, आपको मालूम है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 1 को तो एक होल नंबर ही दे रहा है। अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक होल नंबर ही दे रहा है। 1 भी एक होल नंबर, 0 4 3 पूरे होल नंबर ही दे रहा है, और क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ भी कर रहा है। तो यहाँ पे होल नंबर में भी क्या है, यस है। अब नेचुरल नंबर की जब बात आती है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है 1 इंटू 1 करो आप, ठीक है 1 ही देता है, सेम नंबर दे रहा है ये। अगर इंटू 1 और कौन से भी ले लो आप नेचुरल नंबर, जिससे आंसर सेम आना,
अगर मैं 4 लिया, अगर मैं 10 लिया तो 4 ही दे रहा है। 10 इंटू 1 10 ही। 1 भी एक नेचुरल नंबर, 10 4 1 सब नेचुरल नंबर है, और वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव भी कर रहा है क्योंकि सेम नंबर दे रहा है हमको 4 10। तो यहाँ पे भी क्या है, नेचुरल नंबर में भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पूरे में सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर ऑल नंबर्स। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये है आप कौन से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक है, इसका बता रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, तो आपका आंसर एक 1 आना, ठीक है, आपका आंसर क्या आना, 1 आना। तो यहाँ रेशनल नंबर के अंदर देखेंगे, ठीक है, 7/2 में ले लिया एक नंबर, ठीक है, अब इसका आंसर हमको 1 आना है। तो मैं आपको क्या बोला था पहले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ इनवर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है। इसका 7/2 तो 2/7 करना, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में। तो जब इससे क्या होता है, कट कट होके क्या है, ये 1 1 यहाँ पे 1 बचता है। तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1/1 क्या होता है, 1 आता है आंसर। 7 2 14 2 7 14 14/14 1 होता है, ये भी आपको मालूम है। तो 1 आ रहा है, लेकिन आप कौन से भी नंबर से लेकर आपको 1 आता है, लेकिन जब आप 0 से करते हैं, 0 भी एक आपको रेशनल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं, मालूम है। तो हम 0 को जब हम कौन से भी इसको ऐसा करते हैं, लाइक 0/1 1/0, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 आता है, क्योंकि 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0/0 0। तो जब एक 0 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है, 1 नहीं दे रहा, 0 दे रहा। 0 भी एक रेशनल नंबर है, मालूम है आपको, इसलिए वो 0 दे रहा है। थोड़े पूरे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बाकी के नंबर दे रहे हैं। तो इसलिए एक 0 की वजह से यहाँ पे 0 आ रहा। एग्जिस्ट इनवर्स क्या है, पूरा में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं दे रहा। सेम अगर आप इंटीजर्स की बात करें, अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 1 आना है, ठीक है। यहाँ पे -2/1 डाला मैं, तो क्या आता, 1/-2, ये कट होते 1 आता आंसर। -2 का इनवर्स 1/-2, ठीक है। 3/1, ठीक है, 1/2 आंसर एक 1 आना है, ठीक है। 3/1 1/3, तो ये भी ठीक है, 1 दे रहा है। लेकिन जब आप 0 से करते हैं, 0 इंटू 1 1/0, तो आपको आंसर एक क्या आता है, 0 आता है। कि 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो 1 जैसा कि 2/0 फिर रिवर्स होता है इसका, फिर आंसर, लेकिन 0 से जो भी कौन से भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आपको 0 ही आता है। इसलिए यहाँ पे इंटीजर में भी क्या है, माइनस प्लस सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए इंटीजर में क्या है, नो है। अब होल नंबर में क्या है, 0 1, ठीक है, 1 ले लो आप, 1/इंटू, इससे आंसर हमें 1 आना है, ये बोलता है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको रिवर्स करो, ठीक है, 1 आ रहा है। अगर आप कौन सा भी होल नंबर लिए 4, ठीक है, आंसर हमें 1 आना है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 4/1 डालो आपको आसानी के लिए, 1/4, ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन जब आप 0 लेते हैं, 0/1 0/2 कुछ भी लियो, इसको आप जब रिवर्स करते हैं, उसका आंसर आपको क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 एक होल नंबर है ना, तो 0 होल नंबर में पूरे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, 1 से सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जहाँ पे भी 0 है वहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, नो है। रेशनल नंबर, इंटीजर और क्या है, रेशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर में ये नो है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब नेचुरल नंबर की देखेंगे। नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से शुरू होता है, ठीक है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आंसर 1 आना है, तो 1/1 1/1, ठीक है, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 10 लिए तो उसका हमको आंसर 1 होना है, तो क्या करते हैं, इसको इन बाई 1 डाल के सिर्फ रिवर्स करते हैं, 1/10। ये पहले पढ़ाया उसमें हम देख सकते हैं। तो ये कट कट करे तो आंसर, ठीक है, 1 आ रहा है। तो इसमें 0 नहीं है सिर्फ, तो नेचुरल नंबर में पूरे सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 0 नहीं है, 1 से है, तो 1 से पूरे सेटिस्फाई करते हैं, वो सा भी नंबर ले लो। इसलिए यहाँ पे यस है, ठीक है। 0 से अगर लगा तो आंसर आपको इंटू करे तो 0 आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट 1 होना है।
तो इसलिए यहाँ पे यस है लास्ट में, तो यहाँ पे पूरों में नो है, तीनों में भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे यस है और यहाँ पे पूरों में यस है, पूरों में यस है, यस है, यस है, सिर्फ लास्ट में ये यस है, बाकी ये 3 नो है। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। अगर आप कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।